समय मैं मौजूद हूँ सिहुरा के आज़ाद चौक के उसी इलाके में जहां बीती रात आरती के बाद हुए बवाल से खासा हंगामा खड़ा हो गया था। देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और आरोप लग रहे थे कि विशेष समुदाय से जुड़े एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ी और पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद हालात काफ़ी बिगड़ गए और जमकर हंगामा मचा है। ये वही मंदिर है, दुर्गा मंदिर कहलाता है और यहाँ पर कल रात में 8:30 बजे के आसपास आरती की जा रही थी। इसी बीच विशेष समुदाय का एक युवक आता है और इसी ग्रिल को तोड़ने के बाद मंदिर पर हमला करने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर उपजा था और इसी के बाद जो है हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रशासन को देर रात तक मोर्चा संभालना पड़ा। ये इलाका जो है सिहुरा तहसील के अंतर्गत आता है, जो सिहुरा का वार्ड नंबर 5 कहलाता है और ये आज़ाद चौक का इलाका है। इसी जगह पर चूँकि तनावपूर्ण हालात इसलिए भी बने क्योंकि ये मंदिर भी बना है और उसी के ठीक सामने मदीना मस्जिद अहले सुन्नत के नाम से मस्जिद भी है। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर हम कह सकते हैं कि 91 में मस्जिद की स्थापना हुई, तो वहीं सामने जो मंदिर है माता दुर्गा जी का, वो मंदिर जो है 90 में मंदिर की स्थापना हुई थी। लिहाजा कल जिस प्रकार से हालात बिगड़े उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये दिखाने की ये भरसक कोशिश की प्रशासन ने कि हालातों को पर काबू पा लिया गया है, नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती इलाके में की गई है। आप देख सकते हैं कि QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स के अलावा जिला पुलिस की टीमें भी मौके पर तैनात हैं और तमाम हालातों पर नज़र रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें स्थायी तौर पर यहाँ तैनात की गई है और तमाम हालातों पर नज़र रखी हुई है। सिहुरा के वार्ड नंबर 5 का आज़ाद चौक का यही वह इलाका है जहाँ रात में काफ़ी बवाल हुआ था। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे और पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की न केवल पहचान की बल्कि कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और हिंसा की कोशिश की गई थी और इसी मंदिर पर पथराव किया गया था, वहां की ग्रिल तोड़ी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक विवाद के हालात पैदा हुए और आरोप लग रहे हैं कि इसी मस्जिद से निकलकर लोगों ने जो है पथराव करने की कोशिश की और इसी के छत से पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद प्रशासन ने इस माहौल को नियंत्रण में लिया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूरी फोर्स की तैनाती सड़क पर की गई, जिसके बाद हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने यह दावा किया है कि अधिकारियों की तैनाती और भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी के चलते इलाके में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हम चूँकि कल इसी मंदिर से विवाद की शुरुआत हुई थी, हम जानना चाहेंगे, समिति के लोग हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात, कैसे विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से हालात बिगड़ने लगे थे और समिति के लोगों का क्या कहना है, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी गुप्ता है। बनवारी जी, क्या हुआ था कल रात में, क्यों हालात? यहाँ हम लोग रोज की तरह 9:30 बजे आरती होती है, हम लोग आरती कर रहे थे और आरती करने पे ये सारे लोग आए और हमारे समिति के 10-5 लोग हम लोग थे। सभी लोगों को इन लोगों ने मारा और हमारी पत्नी को भी मारा, बच्चों को भी, सब छोटे छोटे बच्चे थे आरती में, उनको ग्रिल तोड़ दी और ये थे अंदर घुस के जूते पहन के अंदर गए। इतनी गंदी हरकतें की, गंदी गंदी गालियां बकी उन लोगों ने। सारे लोग आज़ाद चौक के थे। हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं, कैमरे में देख लीजिए आप लोग। मैं कैमरे में है, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ कि गलत किया है, सब कैमरे में दिख जाएगा। विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, क्या 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 उनका ये कहना था कि आरती नहीं होगी अभी। हमारा यहाँ रोज नियम है, आज 1 साल से 9:30 बजे आरती हम लोग करते हैं, 9:45 पे हम लोग की आरती खत्म हो जाती है। लाउड स्पीकर ज्यादा आवाज में बजाने को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और तुम्हारी बोले गंदी गंदी गालियां बकी उन लोगों ने। इससे हम लोगों ने उनको, इसके पीछे क्या लगता है, कौन लोग हैं, क्यों ऐसा किया गया है? ये लोग अब हैं जो ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ पे मंदिर के सामने कोई पूजा पाठ हो, मेरी मस्जिद है। कुल मिला के इनका रोल कॉल यही है। ये आज से नहीं, हमेशा में ये लोग लड़ते ही रहते हैं यहाँ पर। ऐसा कल कुछ शॉप विजुअल्स भी सामने आए जिसमें मस्जिद के सामने ऊपर से छत से जो है छतों से पत्थर मार रहे थे,
घरों में हम लोगों के पत्थर मारे हैं, मंदिर में मारे हैं, आदमियों को लगा है। हमारे समिति के राम जी, नवनीत, छोटू, रज्जू गुप्ता, अंकित, ये जितने लड़के हैं 200-2500 सबको मारा इन लोगों ने। जिस प्रकार से पथराव किया गया, क्या लगता है कि पहले से योजना बना के रखी गई थी? पत्थर कहाँ से आए इतने सारे? इतने पत्थर छत में रखे हैं मस्जिद के ऊपर, एक ट्राली पत्थर पुलिस रात ही में उठवा दी यहाँ से। रात में नगर निगम के आदमी आए हैं, सफाई किए हैं, सफाई करके यहाँ से सब कुछ ले गए कचरा। ये ग्रिल टूटी थी, हमारी ग्रिल खड़ी की गई है, देखिए ये ग्रिल लोगों ने तोड़ दिया था। सब अंदर घुस गए जूते पहन के मंदिर के। और मैंने उन लोगों को बहुत प्रयास किया, साकिर से मैंने हाथ जोड़ा, साकिर आज हो जाने दो, कल अपन बैठ के बेटा बात करेंगे। अब 10 मिनट की आरती भी बची है, 5 मिनट में। साकिर सबसे पहले कहा मारो मारो। कुछ लोगों को चोटें भी आई है, कुछ घायल भी आई है, लड़कों को हमारे जितने समिति के हैं उनको चोटें आई हैं। चोट तो सभी लोगों क्या को। चाहते हैं आप लोग अब, चूंकि कल रात में जिस तरह से प्रशासन ने भी काफी कानूनी कार्रवाई हो और इनके जितने ये हावी हो रहे हैं, इनका हावीपन ये गलत है। मैं न्याय की ही पुकार करूंगा, न्याय होना चाहिए। ये दिन में 5 बार बाजा बजाते हैं, हम लोग इनको कभी नहीं रोकते हैं, हमने इनको कभी नहीं रोका आज तक। मंदिर को और प्रतिमा को कोई नुकसान तो नहीं? अभी तो ऐसा कुछ खुला नहीं है मंदिर, जब हम खोलेंगे तो हम आरती करने जा रहे हैं। टीआई साहब आ रहे हैं, हमको उन्होंने आदेश किया है कि मैं आरती करवाऊंगा आके। अब इसके बाद मैं अंदर देखूंगा कि क्या स्थिति है अंदर की हमारी। वैसे भगवान की कृपा से हमारी मातेश्वरी को कुछ नहीं हुआ है और हम ये चाहेंगे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और निष्पक्ष बात हो। ये थे मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, दुर्गा मंदिर समिति के, बनवारी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हालात बिगड़े थे कल और पथराव करने की भी बात उन्होंने बताई है और अब वे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इलाके में स्थिति सामान्य तो है, लेकिन लोग कल की ही चर्चा कर रहे हैं। कल जिस तरह से अचानक हालात बिगड़े और पत्थरबाजी शुरू हुई थी, उसके बाद से तो पुलिस ने मोर्चा संभाला था और उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे अब पूछताछ की जा रही है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने
इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।